अपने अपमान का बदला लेने के लिए अहाना लेकर आई अपने साथ पुलिस और महिला शक्ति की टीम। बड़े घर की छोटी बहू सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है। वो दिन किसी तूफान से कम नहीं था। दुर्गा देवी, जिनकी बात घर में कानून मानी जाती थी, गुस्से से कांपती आवाज में बोली, अहाना, अब तू इस घर में कदम नहीं रखेगी। आज के बाद मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं। पूरा घर सन्न रह गया। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें बेबसी नहीं थी, बल्कि एक सवाल था, क्यों उस माँ जैसी महिला ने, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। उसका दिल टूटा, लेकिन इस बार वो खुद को समेटने नहीं, खुद को साबित करने निकली थी। अगले कुछ दिन अहाना के लिए किसी युद्ध से कम नहीं थी। वो हर उस इंसान से मिली जिसने उस घटना की झलक भी देखी थी। उसने हर एक सुराग को जोड़ना शुरू किया, हर एक शक को सच में बदलने की ठानी, और फिर एक दिन सच्चाई सामने आई। जिस गुंडे ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, वह दरअसल किसी और के इशारे पर काम कर रहा था, और वह कोई और थी, पिसिमोनी। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत जो हमेशा मीठे बोल बोलती थी, जो हर समय खुद को परिवार की सबसे सच्ची सदस्य कहती थी, असल में वही थी इस गंदे खेल की रचयिता। अहाना ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वो सीधी दुर्गा देवी के पास पहुंची। माँ, यह देखिए, यह सबूत है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। पिसमोनी ही पीछे थी सबके, लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा, बस अहाना, अब मैं तुम्हारी एक बात पर भी भरोसा नहीं कर सकती। उन शब्दों ने अहाना को तोड़ने की बजाय आग में झोंक दिया। अब वह वही पुरानी डरती हुई अहाना नहीं थी। उसने ठान लिया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। अगले ही दिन वह उसी घर के दरवाजे पर लौटी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ थी पुलिस और महिला शक्ति की टीम। गले के बाहर भीड़ जमा थी। अहाना के हाथ में माइक्रोफोन था और आंखों में बिजली। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो अब वह बचेगा नहीं। उसकी आवाज मोहल्ले में गूंज उठी। महिला शक्ति की अधिकारी बोली, कानून अब उनके साथ है जिनके साथ जुल्म हुआ है। अहाना को इंसाफ मिलेगा। लोग हैरान थे। जिस अहाना को हमेशा चुप रहने वाली कमजोर लड़की समझा जाता था, वो आज सबसे मजबूत खड़ी थी। घर के अंदर दुर्गा देवी की सांसें तेज हो गई। उनका गुस्सा जैसे सिर पर चढ़ गया हो। उसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मोहल्ले के सामने तमाशा बना दिया। अर्जुन भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। एक ओर उसकी पत्नी, दूसरी ओर उसकी माँ, दोनों के बीच सच और झूठ की दीवार खड़ी थी। लेकिन उन्हें अब भी नहीं पता था कि असली गुनहगार उनके अपने घर के अंदर बैठी थी, पिसेमोनी। अहाना ने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, बल्कि सबूत जुटाने शुरू किए। वह पुलिस की मदद से हर उस कॉल, हर उस ट्रांजैक्शन, हर उस वीडियो को खंगाल रही थी जो पिसेमोनी तक पहुंचता था। और फिर एक दिन वह सबूत हाथ लग गया जो पूरे खेल को पलट देने वाला था। दुर्गा देवी और अर्जुन को बुलाया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, यह वीडियो देखिए मैडम, इसमें साफ दिख रहा है कि पिसेमोनी ने ही उस गुंडे को पैसे दिए थे, अहाना को बदनाम करने के लिए। कमरा सन्न हो गया। दुर्गा देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पिसेमोनी की तरफ देखा। वह औरत जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती थी, अब खुद सबके सामने बेनकाब थी। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अहाना के सामने अब दो रास्ते थे। एक माफी देकर सब भूल जाना, दूसरा सच्चाई को अंत तक पहुंचाना। वो चुप रही कुछ देर, फिर बोली, माँ, मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि आपने वही किया जो हर इंसान करता है, झूठ को सच समझ लिया। दुर्गा देवी ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर अहाना ने धीरे से हाथ खींच लिया। अब वक्त है कि मैं खुद के लिए जीऊं, दूसरों की सोच से नहीं। घर के बाहर अब भी भीड़ थी, लेकिन इस बार लोग अहाना के लिए ताली बजा रहे थे। पुलिस ने पिसेमोनी को गिरफ्तार किया और अहाना वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज उसने सिर्फ बदला नहीं लिया था, उसने अपनी पहचान वापस पा ली थी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या दुर्गा देवी और अर्जुन का पछतावा अब कुछ बदल पाएगा? क्या अहाना उन्हें माफ करेगी, या अब यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए बड़े घर की छोटी बहू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या अहाना ने सही किया